घंटी बजी और स्कूल की आखिरी छुट्टी की घोषणा हो गई। राहुल ने भारी स्कूल बैग को कंधे से उतारा और उसे अलमारी के सबसे निचले कोने में धकेल दिया। धूल के कण हवा में तैरने लगे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने घड़ी की टिक टिक सुनी और मुस्कुराया। अब कोई अलार्म नहीं बजना था, न सुबह की भागदौड़ होनी थी। उसने सोफे पर अपनी जगह बनाई, टीवी का रिमोट उठाया और चैनल बदलने लगा। उसकी योजना स्पष्ट थी, अगले 30 दिन इसी तरह बीतेंगे। दोपहर में वह गली में फुटबॉल लेकर निकलता, गेंद को दीवार पर मारता और वापस आकर सोफे पर पसर जाता। घर में सन्नाटा था, बस टीवी की आवाजें गूंजती रहती। उसने अपनी सारी किताबें और कॉपी दूर कर दी थी। 2 दिन इसी तरह बीते। राहुल का पूरा संसार टीवी के स्क्रीन और गली की धूल तक सिमट गया था। वह कुर्सी पर बैठता, रिमोट से खेलता। उसे लगा कि यही आजादी है, जिसमें किसी भी काम का कोई दबाव नहीं है। वह सोफे से उठता, रसोई में जाकर कुछ खाता और वापस आकर लेट जाता। बाहर धूप तेज हो रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस इस आलस की लहर में बहता जा रहा था। उसे पता नहीं था कि यह ठहराव जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक होने वाली थी। तीसरे दिन दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दादी गांव से आ गई थी। उन्होंने सोफे के पास आकर राहुल के हाथ से रिमोट लिया। रिमोट मेज पर गिरा और टीवी की आवाज बंद हो गई। दादी ने कहा कि छुट्टियां सिर्फ लेटने के लिए नहीं है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने राहुल को जगा दिया। वे दोनों पार्क की ओर चल दिए। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर महसूस हो रही थी। पार्क में पहुंचकर दादी ने नीम और बरगद के पेड़ों की छाल की ओर इशारा किया। उन्होंने राहुल को पेड़ों के नाम बताए और उन्हें छूकर महसूस करने को कहा। तभी कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। दादी रुक गईं और उन्होंने कान लगाकर उन आवाजों को सुनने का इशारा किया। राहुल ने पहली बार ध्यान दिया कि पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठी चिड़िया की आवाज झाड़ियों में छिपी चिड़िया से अलग है। उसने अपनी गर्दन घुमाई और ध्यान से शोर को सुना। पक्षियों की वे अलग अलग लय अब उसे सुनाई देने लगी थी। यह शोर नहीं था, बल्कि एक संगीत था। राहुल ने पार्क की घास पर अपने कदम थाम लिए और चारों ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर फैली सुस्ती गायब हो गई थी। उसने दादी की ओर देखा। दादी मुस्कुरा रही थी। प्रकृति की यह नई पहचान उसके भीतर एक जिज्ञासा जगा रही थी, जो टीवी के रिमोट से कहीं ज्यादा बड़ी और जीवंत थी। वह अब घर लौटने की जल्दी में नहीं था। घर लौटते ही राहुल ने बाल्टी उठाई और नल के नीचे लगा दी। पानी के छलकने की आवाज के साथ उसने पौधों की क्यारियों में पानी डालना शुरू किया। मिट्टी की सौंधी महक उठने लगी। इसके बाद उसने अपनी ड्राइंग बुक अलमारी से निकाली। उसने रंगों का डिब्बा खोला और पन्ने पर नीले और पीले रंग से तितलियों के पंखों को उकेरना शुरू किया। ब्रश की नोक कागज पर रगड़ रही थी। उसने ध्यान से एक एक रेखा खींची। थोड़ी देर बाद वह अलमारी के कोने में दबी कहानियों की किताबों की ओर बढ़ा। उसने धूल झाड़ी और एक किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पन्ने पलटने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। शाम होते ही वह घर से बाहर निकला और सीधा क्रिकेट के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। मैदान में उसने बैट संभाला और गेंद की तरफ झपटा। पसीने की बूंदें उसके माथे से नीचे गिर रही थीं, लेकिन वह थका हुआ नहीं था। वह हर गेंद को पूरे जोर से मार रहा था। उसके हाथों में अब रिमोट की जगह बैट था और आंखों में आलस की जगह एक चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका दिन अब खाली नहीं बीत रहा था। वह हर पल कुछ न कुछ कर रहा था। उसके शरीर में एक नई फुर्ती थी और दिमाग में नए विचार। वह अब सिर्फ समय काट नहीं रहा था, बल्कि उसे जी रहा था। दोपहर की धूप सड़कों पर तप रही थी। लू के थप्पेड़े चल रहे थे। राहुल घर के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता बैठा है। उसकी जीभ बाहर लटकी थी और वह तेजी से हाँफ रहा था। कुत्ते की पसलियां धड़क रही थीं। राहुल तुरंत अंदर भागा। उसने रसोई में जाकर एक कटोरा उठाया। नल खोलकर उसमें ठंडा पानी भरा। पानी की धार कटोरे के किनारों से टकराकर छलक रही थी। राहुल ने सावधानी से
पानी का कटोरा उठाया और बाहर आया। उसने कुत्ते के पास जाकर कटोरा जमीन पर रखा। कुत्ता धीरे से उठा और उसने अपनी जीभ पानी में डुबोई। वह बार बार पानी पी रहा था। कुछ ही पलों में कुत्ते की हांफन कम हो गई। उसने अपनी पूंछ हिलाना शुरू किया। राहुल ने झुककर कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। बालकनी से दादी यह सब देख रही थी। वे नीचे आईं और उन्होंने राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा। दादी ने कहा कि असली सीख यही है, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। राहुल ने कुत्ते को फिर से देखा। उसके सीने में एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। यह टीवी देखने की खुशी से अलग थी। उसने महसूस किया कि एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में कितनी बड़ी राहत ला सकता है। स्कूल खुलने की घंटी बजने वाली थी। कैलेंडर की तारीखें बदल रही थीं, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह अपनी मेज के पास गया और दराज से अपनी ड्राइंग फाइल निकाली। पन्नों को एक एक करके पलटा। हर पन्ने पर उसने गर्मियों की यादें उकेरी थीं। उसने फाइल को अपनी बाहों में दबाया और दादी के कमरे की ओर बढ़ा। दादी सोफे पर बैठी थीं। राहुल ने फाइल उनके सामने खोली। दादी ने पन्नों पर बनी तितलियों और पेड़ों की आकृतियों को देखा और मुस्कुरा दी। राहुल ने कहा कि इस बार की छुट्टियां सिर्फ खेलने की नहीं थीं, बल्कि सीखने की थीं। उसने अपने बैग की तरफ इशारा किया। किताबें और कॉपी अब व्यवस्थित होकर अंदर रखी थीं। उसने बैग की जिप बंद की। अब अलमारी का निचला खाना नहीं, बल्कि उसकी मेज तैयार थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां नीम का पेड़ अब और भी घना लग रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। स्कूल का पहला दिन अब उसे डरा नहीं रहा था। उसके पास बताने के लिए नई कहानियां थीं और दूसरों की मदद करने का अनुभव था। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके चलने में एक नया आत्मविश्वास था। वह अब पहले जैसा आलसी बालक नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। वह तैयार था, पूरी तरह तैयार।